नमस्कार दोस्तों, अपना टैलेंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि हम तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते नहीं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अगर आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है उसके बारे में, तो आप किसी और को भी बचा सकते हैं, जैसे अपने रिलेटिव या फ्रेंड वगैरह। तो दोस्तों, ये अगर फ्रॉड जिसके साथ में होता है, उसके हज़ारों लाखों रुपए उसके अकाउंट से चले जाते हैं, अकाउंट साफ कर देते हैं। तो आजकल ये बहुत हो रहा है। तो मैं बताऊंगा ये इसके कितने टाइप है, मतलब कितने प्रकार के होते हैं ऑनलाइन फ्रॉड, और उससे कैसे बचे हम लोग। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखें, मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो पेटीएम से रिलेटेड ये फ्रॉड होता है। पहली बार तो हमें एक मैसेज आता है हमारे मोबाइल पे, टेक्स्ट मैसेज, कि आपका केवाईसी, पेटीएम का केवाईसी अपडेट कीजिए, नहीं तो आपका पेटीएम का अकाउंट और जो वॉलेट है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो क्या होता है कि नेचुरली हमारे वॉलेट में भी पैसे होते हैं पेटीएम के, तो हम वो टाइम पे हम थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा जो पैसा है पेटीएम में वो ब्लॉक हो जाएगा। तो हम तुरंत उसको फ़ोन करते हैं। तो जैसे हम लोग उसको फ़ोन करते हैं, तो वो उनके पास में बहुत अच्छी ट्रिक होती है हमें फंसाने की, बातें करने की। उनको पूरी ट्रेनिंग होती है, उनका पूरा ग्रुप होता है। तो हमें वो कहते हैं कि सर हाँ अच्छा वो आपने फ़ोन किया, नहीं तो कल से आपका पेटीएम ब्लॉक हो जाता था। तो फिर हम लोग, वो हमें एक ऐप होता है, वो हमें वो एक ऐप अपने हमारे मोबाइल में हमें इंस्टॉल करने को बोलता है। जैसे हम लोग वो ये ऐप हमारे मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं ना, तो हमारा पूरा एक्सेस जो है वो उसके पास चला जाता है। वो जो भी मतलब करना चाहते हैं वो हमारे मोबाइल से कर सकता है। तो वो ऐप हमें डाउनलोड कराता है। उसके बाद में बोलते हैं सर आप पेटीएम लॉगिन कीजिए, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। मैं एक्चुअली मेरे अकाउंट से पैसे नहीं गए, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता था, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद में बोलते हैं कि आप पेटीएम लॉगिन कीजिए, और फिर बाद हम लोग लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में वो कहता है कि आप उसमें 10 रुपीज़ आप किसी भी आप अपने फ्रेंड को भेजिए। हम लोग 10 रुपीज़ टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। फिर बाद में बोलते हैं एक बार और आप 10 रुपीज़ भेजिए किसी दोस्त को, और उसका पिन जो है वो मुझे भेजिए, मुझे बताइए, शेयर कीजिए, तो आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं कि ठीक है। तो गलती से हम लोग उसको, जैसे ही पेटीएम का पिन हम शेयर करते हैं ना, तो हमारे अकाउंट से पैसा जो वो डेबिट होना चालू हो जाता है। मतलब हमारा अकाउंट से पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो कर लेता है, क्योंकि वो हमने जो ऐप डाउनलोड किया है उससे पूरा एक्सेस उसके पास में चला जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के फ्रॉड होते हैं। तो आप ध्यान रखिए, किसी को अगर कोई भी केवाईसी है, किसी के बारे में आपको मैसेज आए, फ़ोन आए, तो किसी के भी ऊपर भरोसा मत कीजिए। और ये पिन तो किसी के साथ में शेयर मत कीजिए। हाँ, अगर आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, नेचुरली हमारे पास 2-3 अकाउंट होते हैं, तो क्या कीजिए कि एक अकाउंट ऐसा रखिए जिसमें 0 बैलेंस रखिए। और जब भी आपको, जैसे मुझे किसी को 5000 भेजने हैं, तो 5000 दूसरे अकाउंट, मेन अकाउंट से आप उसमें ट्रांसफ़र कीजिए, और बस उतना पैसा ही उसमें रखिए। जैसे 5000 खत्म हुए, फिर वो 0 बैलेंस हो जाएगा। तो अगर आपके साथ में फ्रॉड हो गया तो भी इतना ही होगा। तो ये आप ध्यान रखिए। और ज़्यादा बड़ा अमाउंट आप किसी भी अनजान व्यक्ति से मत कीजिए। आपके खास जो भी है फ्रेंड या कोई रिलेटिव है जिसे आप हमेशा जानते हैं और उससे करते हैं, तो उससे आप कर सकते हैं। बाकी नए लोगों से आप बंद कीजिए, आप नहीं करें। उसके बाद में दूसरा जो फ्रॉड होता है, वो आजकल OLX और जो ऑनलाइन साइट पे जहाँ पे हम लोग हमारा पुराना सामान बेचते हैं, उस पर ज़्यादा हो रहा है। और वो लोग बहुत ये आजकल ऐसे लोग चीटिंग करते हैं कि आर्मी के नाम से करते हैं कि मैं सर इंडियन आर्मी में काम करता हूँ, और आपका मुझे, जैसे मैंने मोबाइल बेचने को रखा है, तो वो कहते हैं कि सर आपका मोबाइल मुझे पसंद है, और मैं आपको पैसे भेज देता हूँ पहले एडवांस में, और आप बाद में मुझे कुरियर कर दीजिए आपका जो सामान है, वो मोबाइल है। तो हम लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। फिर उसके बाद में वो बोलते हैं सर ये मैं बारकोड भेजता हूँ, वो स्कैन कीजिए ताकि मैं आपको पैसा भेज रहा हूँ। तो वो जैसे स्कैन करते हैं ना, तो बोलते हैं मैं टेस्टिंग के लिए 100 या 10 कुछ भी 100 रुपये वो भेजता है एक बार टेस्टिंग के लिए, तो हमें भरोसा हो जाता है। फिर बोलते हैं दूसरी बार एक बार और स्कैन कीजिए। जैसे हम लोग दूसरी बार स्कैन करते हैं ना, तो हमारा अकाउंट वो साफ कर देते हैं। तो ये आजकल अलग अलग नाम से, मतलब इंडियन आर्मी है, अलग अलग नाम से ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप कृपया किसी के भी झांसे में नहीं आए, किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं करें, और सावधानी से रहे। दूसरों को भी ये चीज़ से अवेयर करें, अपने दोस्तों और रिलेटिव को, ताकि वो भी कभी ये शिकार नहीं बने। और आई होप कि ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा आगे वाला वीडियो भी आप तक पहुंच सके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।